500 दिनों के बाद में एक बेहतर, एक अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक मित्रों लाभ भाव, सफलता भाव के स्वामी, उसी के साथ ही साथ यही देवगुरु आपके कुटुंब भाव अर्थात आपके परिवार के स्वामी, यही आपके धन के स्वामी अर्थात इन दोनों भाव के स्वामी कहां पर, साहस भाव में अच्छी उत्तम स्थिति में होने जा रहे हैं। बहुत 500 दिन व्यतीत हो गए किंतु देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल हमें नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कहीं ना कहीं राहु महाराज से प्रभावित थे गुरु बृहस्पति। 31 दिसंबर 2023 तक ये प्रभावित रहे, किंतु अभी फरवरी के महीने में, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों की बात करूंगा, वर्ष 2024 फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति की 14 डिग्री, जो सबसे उत्तम डिग्री, उससे भी उत्तम डिग्री मार्च महीने में 19 डिग्री, और मित्रों अप्रैल के महीने में एक ज्ञानवान इनकी जो डिग्री होने वाली है 25 डिग्री। अर्थात ये तीनों डिग्रियों में जो देवगुरु बृहस्पति को आपको फल मिलेगा वह हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो आज हमारे चैनल पर नए दर्शक आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको जोड़ें और हम आपसे जुड़ें। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार है, और मैं प्रभु से विनती करता हूं सभी दर्शकों के लिए कि अपने इष्ट से कि हे मेरे इष्ट शनिदेव महाराज, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमको उत्तम फल क्या देंगे। देखिए आपके कौन से भाव, आपके धन के भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के, सफलता भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं आपके मित्रों, ठीक आपके साहस भाव पर बैठे हैं। अर्थात आपके मित्रों आपके साहस से आपकी धन की बढ़ोतरी होने वाली है। आपके साहस से बहुत सारे रिश्ते जो खत्म हो गए वह सही होंगे, आपके एक कदम आगे बढ़ाने से वह सारे रिश्ते सही होंगे आपके। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि सफलता यानी धन की प्राप्ति होने वाली है, वो तो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहले हम जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की बात करता हूं। यही हमारा साहस का भाव है। अभी तक जो हमारा कार्य में जो आलसपन हमको बहुत ज्यादा सता रहा था, हम पूरा दिन लेटे रहते थे या हमारा काम में मन नहीं लग रहा था, वह सारी समस्याएं दूर होगी। आपका काम में बहुत अच्छा मन लगेगा, साहस में यहाँ पर आपके वृद्धि होगी, आपका साहस यहाँ पर बढ़ेगा। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि आपके भाइयों से जो संबंध जो है वह संबंध मधुर देखे जाएंगे, भाइयों से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है आपका उत्तम बेहतर चलेगा। कपड़ों का किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है उसमें आपका ग्रोथ होगा। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या होने वाली है, आपका धैर्य, जो आपका धैर्य बनेगा, क्योंकि आपके ठीक मित्रों कहां पर बैठे हैं, आपके साहस भाव पर बैठे, यही धैर्य का भी भाव होता है। आपका यहाँ पर जो धैर्य है वो धैर्य बंधेगा, जैसे कोई चीज की जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ, कोई काम करेंगे अब उसको सोच विचार कर आप करेंगे जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। दूसरी चीज, आप संगीतकार हैं या आप स्पीच देने का कार्य करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं मित्रों, जो आपके वाणी में कंठ स्वर वाणी तीनों चीजें सही होने वाली हैं। संगीतकार हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में बढ़ोतरी होने वाली है। गला अच्छा काम करेगा, लोगों को समझा पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से लोगों को यहां पर आप समझा पाएंगे। टीचर हैं आप, आपकी स्पीच देने में आपको सरलता होगी, सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से आप एक्टिव कर पाएंगे, अपनी बातों में आकर्षित उनको कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको आगे बताते चले कि मित्रों यही थोड़ा सा हमारा कर्म का भी भाव बनता है। यहां पर हमें कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म का भाव है तो कर्म करना होगा आपको। यहाँ पर आपको कुछ कार्य अपनी तरफ से ही आगे पैर बढ़ाना, किसी के आप भरोसे बैठे हैं कि हमारा वहां से आएगा तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी तरफ से ही कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो हमने आपको इस भाव की बता दी। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि? पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के साथ में नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही है। देखिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके ठीक मित्रों कौन से, आपके इस भाव में, अर्थात आपके सप्तम भाव स्त्री भाव पर पड़ रही है। स्त्री भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जिन लोगों के, क्योंकि विवाह का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, तो जिन लोगों का विवाह में विलंबता हो रही थी, शादी वगैरह रिश्ते वगैरह नहीं रुक पा रहे थे, या फिर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा था, वह सारा दूर होगा। यहाँ पर यह आपका डिवोर्स होने का नंबर आ गया था, तो कहीं ना कहीं वह आपका रुकेगा।
यहाँ पर आप पति पत्नी दोनों लोग अलग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं संभवतः ये 3 महीनों में आपका फिर से कनेक्शन हो, डिवोर्स का तलाक का नंबर आ गया है तो कहीं ना कहीं आपकी तलाक भी रुक सकती है यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ यही भाव हमारा होता है, हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात हम पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ में। तो पार्टनरशिप में आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा रिकवर होगा और पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। अगर आप कोई लंबी पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं किसी से तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण एक बार अवश्य ही करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव स्त्री हमारा बच्चों का सुख का भी हो जाता है, तो हमारे बच्चों का सुख भी हमको प्राप्त होगा। कुछ यात्राएं भी हमारी हो सकती हैं, खासकर धार्मिक यात्राएं इन 3 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित कर रही है? देवगुरु बृहस्पति की, जहां पर अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की हम बात करें तो अगली दृष्टि आपके ठीक भाग्य स्थान पर पड़ रही है, अर्थात हमारे भाग्य में वृद्धि होने जा रही है। मित्रों, बहुत सारे कार्य जो हमारे रुके हुए थे, अटके हुए थे, समझिए वह पूरे होने वाले हैं। जो महीनों से आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे वह कार्य आपके संभवतः ही गुरु बृहस्पति की इन डिग्रियों से आपके संपूर्ण होने वाले हैं। किंतु हमने आपको पहले ही बताया कि कर्म भाव पर बैठे हुए हैं तो कर्म करने की आपको अवस्था, भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ यहाँ पर आपकी ट्रेवलिंग भी हो सकती है, अच्छी जगह जर्नी हो सकती है, यानी कि धार्मिक यात्रा वगैरह आपके इस भाव से भी और मित्रों यहाँ से भी, दोनों जगह से आपका कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा के भी योग बढ़ रहे हैं। उसी के साथ ही साथ आगे बात करें हम कि कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं घर में, कुछ आपके शुभ कार्य हो सकते हैं, जैसे किसी तरीके का शादी का फंक्शन हो सकता है, कोई भी शुभ कार्य आपके घर में हो सकते हैं। अच्छा, भाग्य का मित्रों यहाँ पर हमारे भाग्य का हमें मित्रों यहाँ पर आपको बताते चले कि 55% भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति से हमें मिलने वाला है। 55% यहाँ पर भाग्य में आपके वृद्धि देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक कौन से भाव में? आपके कुंडली के एकादश भाव अर्थात कुंडली के 9वें भाव में पड़ रही है। यहाँ पर आपको क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर आपको बताते चले कि जो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी कार्यों में, आपको किसी प्रकार की सफलता नहीं, क्योंकि यही सफलता भाव है हमारा, इनकम का स्रोत है हमारा। तो यहाँ पर जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलताएं आपको, बहुत सारी सफलताएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफलता चाह रहे हैं तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होगा। धन की यहाँ पर आपके, क्योंकि यही धन का भी भाव ये भी होता है और धन के स्वामी है और इनका ही ये घर है, तो कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि होने वाली है। आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा, लेकिन कहाँ हमने पहले ही बताया कर्म की आवश्यकता है। धन की वृद्धि होगी, भाई बहनों से संबंध जो है वह मधुर होंगे, पैरों में किसी प्रकार की आपके समस्या चल रही थी वह भी आपकी दूर होगी। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें? देवगुरु बृहस्पति का उत्तम फल आपको प्रदान तभी होगा आप विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ करें। दूसरी चीज, केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, शुक्रवार वाला दिन छोड़कर, बाकी सभी दिन जो है भगवान श्री हरि की आराधना करें, केले के जड़ पर आप जल चढ़ाएं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी कन्याओं को आप फलों का दान करें, पीले फलों का दान करें। संत महात्मा या बुजुर्गों को आप जो है या फिर असहाय व्यक्तियों को पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। यह करने से देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैया लाल की जय।